एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ और एक बार फिर से हम आ गए हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर। ऐसा ही नहीं आए हैं, सिफारिशों के साथ आए हैं। तो शुरू करते हैं। हमने पढ़ा पूर्व के वीडियो में राम भक्ति काव्य धारा के जो संत और कवि हुए उनको पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कौन कौन से आचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण को अपनी लेखनी का आधार बना करके लिखा और उन्होंने प्रसिद्धि पाई। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे निम्बकाचार्य को। पहले तो ये देख लीजिए, निम्बक धन आचार्य, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। तो आचार्य इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सिद्धहस्त हैं, ठीक है। किसी का नाम निम्बक है, किसी का वल्लभ है तो वल्लभाचार्य हो गया, किसी का शंकर है तो शंकराचार्य हो गया, किसी का मध्व है तो मधुद है तो मध्वाचार्य हो गया, मधुदन आचार्य बराबर मध्वाचार्य, यण संधि हो गई इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो इसमें प्रसिद्ध नाम है वो मध्वाचार्य का है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 12वीं से 13वीं शताब्दी, 12वीं से 13वीं शताब्दी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि निम्बार्क देव कृष्ण के अथवा वासुदेव को सर्वोपरि परम ब्रह्म मानते हैं, सतचित और आनंद से संपन्न। कौन मानते हैं? निम्बार्क। यही निम्बार्क दास जी, जिनको निम्बकाचार्य कहा गया, ये कहते हैं कि श्रेष्ठ केवल एक हैं, वो संसार में वो केवल कृष्ण है, और ये सत और चित और आनंद तीनों ही प्रकार से, जिसको बोलते हैं सच्चिदानंद, उस प्रकार से केवल और केवल कृष्ण ही श्रेष्ठ है, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने राधा और कृष्ण को, किनको? राधा और कृष्ण को स्वीकृति दी, और उसकी युगल मूर्ति को, युगल का मतलब जोड़ा, युगल मूर्ति को स्वीकृति दी। किन्होंने? निम्बकाचार्य ने, ठीक है। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा तो इनकी प्रेमिका है, पर इनको मान्यता निम्बार्क जी ने दी या फिर निम्बकाचार्य जी ने दी, ठीक है। और फिर हम देखेंगे किसने क्या वाद दिया है। और कृष्ण भक्ति काव्य की नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य को है। अर्थात इस बाद के, इस वाले काव्य धारा के समूचे झुंड को या समूचे पुंज को आगे लेकर जाने वाले एकमात्र संत हैं, वो है संत निम्बार्क, जिनको निम्बकाचार्य कहा गया। अब है वल्लभाचार्य जी। कौन आ जाएंगे? वल्लभधन आचार्य, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, और इन्होंने भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा को बड़े पैमाने पर, वल्लभधन आचार्य एक बड़े पैमाने पर इन्होंने उजागर किया, और ये बहुत ही जाने माने और सिद्धहस्त कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जाने माने प्रखर वक्ता थे, और दार्शनिक भी थे। इनका जन्म है 1447 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। किनका साहब? वल्लभाचार्य जी का। और एक बार इनके बाद देखते हैं कि वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर दीर्घ संधि है, शुद्ध धन अद्वैतवाद किन्होंने दिया है? वो दिया है वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है। और मैंने वो उस दिन क्लास में ट्रिक बताई थी, सरन में वे अवधि से, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, एक मिनट, हाँ, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद, और मध्वाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया। देखो वी और एस यहाँ मिल रहे हैं, तो वी और एस यहाँ पर मिल रहे हैं, वल्लभाचार्य जी और शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। शरण में वे अवधि से, ये ट्रिक है इनको याद करने की। RS प्रीत के पेपरों में ये जो प्रश्न है बड़ा मायने रखता है। आगे हैं, वो आ जाएंगे, उन संत का नाम हो जाएगा अष्टशाप। अष्टशाप संत नहीं है, अष्टशाप क्या है वो देखते हैं। छाप का मतलब छाप रखा है जिसको, अष्ट यानी 8। ऐसे 8 संत हुए
जिनकी एक मंडली को तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ और विशिष्ट दोनों ही शामिल थे। वरिष्ठ भी थे उसमें और विशिष्ट भी उसमें शामिल थे। उनको, उन कवियों को शामिल किया गया। सकू पकू, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, चतुर्भुजदास, चित्तस्वामी, छगन करके इस प्रकार के संत थे। सकू पकू, परमानंदास, कुंभनदास, चित्तस्वामी, इस प्रकार के उसके अंतर्गत शामिल थे। वो 8 जो कवि थे उनमें से 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और जो 4 अन्य थे वो विठलदास जी के शिष्य थे। विठलदास जी संत वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र, जिनका नाम था विठलदास। क्या नाम था? विठलदास। और इन विठलदास ने इसकी स्थापना की। प्रश्न कई दफा आया हुआ है, अष्टशाप के कवियों की स्थापना किसने की? तो किसने की? विठलदास ने। पर यह ध्यान देना कि अष्टशाप के कवियों में वरिष्ठ कवि किन के शिष्य हैं? तो वो हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी के। विठलदास जी के पिता का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी। ठीक है साहब। इसके अंदर कुल 8 कवि हुए, जिनको अष्टशाप का कवि कहा गया। क्या कहा गया? अष्टशाप का। इनकी लेखनी में मूलतः कृष्ण की बातों को, कृष्ण के रूपों को, कृष्ण के रूप वर्णन का बड़े ही मार्मिकता के साथ वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे सूरदास। सूरदास जी के बारे में काफी बार बातचीत हो चुकी है, तो इसके ऊपर इतना हम समय जाया नहीं करेंगे। सूरदास जी 1483 और 1563 ईस्वी में इनका जन्म और मरण पीरियड है। दूसरी बात, सूरदास जी इसलिए प्रसिद्ध है कि कृष्ण काव्य को अन्य कई संत कवियों ने लिखा, सुनाया, गाया, पिरोया, पर कृष्ण की होड़ कोई नहीं कर सके, और इसीलिए कहा गया कि सूर तुलसी शशि उद्गुण केशवदास। सूर है, सूरदास जी है, वो सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य के समान। और इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है? वात्सल्य का सम्राट। कृष्ण ने जो बाल रूप में अनेक क्रियाएं की हैं, अनेक क्रीड़ाएं की हैं, अनेक लीलाएं की हैं, उनका उचित और मार्मिक और बिल्कुल निकटता से जो वर्णन है वो सूरदास जी के जैसा कोई भी नहीं कर सका। और सूरदास जी के इसी विशेषता के कारण जब इनकी मृत्यु हुई तो वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का वह जा रहा है, पुष्टि मार्ग को जाते हैं, जा कछु लेनो तो कछु जाए, है ना। जिस पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको कुछ भी लेना हो वो जा सकता है। तो सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट कहा जा सकता है। और इन्होंने वात्सल्य रस के अलावा श्रृंगार के ऊपर भी बखूबी लिखा, क्योंकि जब कृष्ण है गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, उनकी रास की क्रीड़ाओं को सूरदास जी ने सजीवता से लिखा है। तो इन्होंने दोनों पक्षों के ऊपर वर्णन किया है। इन्होंने संयोग, श्रृंगार का जो संयोग पक्ष है उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी रचना को, अपनी कलम को बिल्कुल डुबो करके, उसमें भिगो करके लिखा। और वहीं पर जब कृष्ण जब चले जाते हैं और वहां से उद्धव जी को भेजते हैं, तब उद्धव जी को गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो मथुरा है ये तो काजल की कोठरी के समान है। और जो कृष्ण के प्रति जो वियोग की दशा को वर्णित करते हैं, और उस समय वियोग का जो सजीव वर्णन है वो सूरदास जी ने लिखा कि गोपियां इस प्रकार से बतला रही हैं। तो श्रृंगार का भी वर्णन इन्होंने किया है, कई बार नीति की बातों को भी कहा है, नीति की बातों को भी इन्होंने कहा है, शांत रस का भी वर्णन है। और दूसरी बात है कि ब्रज का समूचा वर्णन सूरदास जी ने जिस प्रकार से किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। और सूरदास जी ऐसा कहते हैं कि जन्मांध थे। काफी बार तो परिचय आपने पढ़ ही रखा होगा, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। कोई कह रहे जन्म से अंधे नहीं थे, पर कृष्ण काव्य के ऊपर जो सारगर्भित टिप्पणी, जो सारगर्भित लेखन सूरदास जी ने किया है वैसा अन्य कवि शायद ही कोई कर पाएगा। ठीक है साहब, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं। ठीक है, बाल लीला वर्णन की जो सहजता है, जो एक निकटता जाहिर करवानी है, या फिर कह सकते हैं कि कृष्ण के पूरे वर्णन को
जो सजीवता सूरदास ने जो प्रदान की है वो अन्य कोई कवि नहीं कर सका। और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि बूझ श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहू ब्रज खोरी। खोरी का मतलब गलियां। मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में तो पहले कभी नहीं देखा, कौन हो तुम। इस प्रकार का जिक्र सूरदास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। और इनकी जो पद है वो गेय पद है। गेय पद का मतलब गाने योग्य, जिसको अपन गा सकते हैं, जिसको अपन गा सकते हैं। जैसे कबीर के पदों को प्रहलाद सिंह टिपरिया, जो वर्तमान में बहुत अच्छे भजन कलाकार हैं, निर्गुण भक्त कलाकार हैं, वो कहते हैं कि जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मारा श्याम गाड़ी वाला, है ना। वो प्रहलाद सिंह जी गाते हैं। किनके बोल है ये? कबीरदास जी के। तो उसको अपने भजन के रूप में गाना शुरू कर दिया, उनके पदों को। उसको गेय पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गेय पद। ठीक है। और इन्हीं गेय पदों में प्रबंधात्मकता है, एक विशिष्टता है, साथ में लेकर चलने का जो रूप है। और इसी के कारण इसको क्या कहा गया? इसको लीला पद भी कहा गया। लीला पद का मतलब कृष्ण की लीलाओं का भी इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है साहब। और आगे एक संत हुए, वो हुए कुंभन दास। क्या हुए? कुंभन दास। इनकी रचनाओं के नाम तो आपको पता ही होगा, सूरसागर, सूर सारावली और सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य सार करके इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं कुंभन दास को। किनको देखेंगे? कुंभन दास को। कुंभन दास में हम देखते हैं कि जो अष्टशाप के कवि थे, उनके अंतर्गत सबसे जो क्या कह सकते हैं टैलेंटेड पर्सन थे, वो कुंभन दास थे। सबसे टैलेंटेड, वरिष्ठ नहीं कह रहा हूं मैं, टैलेंटेड का कह रहा हूं, विशिष्ट कह रहा हूं, कुंभन दास थे। ठीक है। और अष्टशापी कवियों में इनका नाम भी आता है, जो अष्टशाप के जो कवि थे। और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किनके थे प्यारे विद्यार्थियों? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है साहब। दूसरी बात कि ये जमुनावतो नामक एक जगह थी, जमुनावतो, और वहां पर ये रहते थे। मन संत बन गए। संत को क्या चाहिए? संत को कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपना पेट गुजारा करके ईश्वर का नाम लेना, और वो चीज ये कर रहे थे। और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी, जब इनको फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा। ठीक है। अकबर बादशाह के बुलाने पर जब फतेहपुर सीकरी गए, और तब इनका मन बड़ा नहीं, मानस बना नहीं, क्योंकि इनका सम्मान नहीं हो पाया। तो ये अकबरकालीन थे। अकबर ने जब इनको बुलाया, अकबर ने कहां पे बुलाया? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और इनकी एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, और वो लाइन आज भी हिंदी का प्रत्येक पाठक, जो साहित्य का पाठक है, वो गाता है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। बस एक चीज लिख दी, और इतनी तगड़ी लिखी कि आज भी हमें याद है। तो साहित्य इस प्रकार से लिखना चाहिए कि पाठक मजबूर हो जाए उस चीज को याद करने के लिए, उस तर्क को याद करने के लिए, जो वक्तव्य दिया है उसको याद करने के लिए। इन्होंने कहा था संतन को कहां काम, संतन को कहा सीकरी को काम। यानी भाई संत आत्मा बन गए, जब संत बन गए हो तुम, है ना, साध बन गए हो भगवान के, तो तुमको कहां जरूरत है अब किसी बादशाह के मिलने की। तुम्हारा काम तो केवल एक है, ईश्वर का नाम लेना। क्या करना? ईश्वर का स्मरण करना। और वो तुमसे होता नहीं, तुम ऐसी बसों में घूम रहे हो। हालांकि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, है ना, पर फिर भी कह रहा हूं कि आपका कार्य केवल और केवल भक्ति है, आपका कार्य सामाजिक जागृति है। तो मुझे नहीं लगता कि सामाजिक जागृति प्लेन में बैठकर आ जाएगी, है ना। प्लेन में बैठने से, या आईफोन चलाने से, या एप्पल यूज करने से सामाजिक जागृति आएगी। इससे लोग, भले आप अच्छे हैं, फिर भी आपसे बुरे अर्थ निकालेंगे। इसलिए संतों का ये काम नहीं। और ये बात बहुत पहले कुंभन दास जी बता के गए हैं, जो जमुनावतों में रहते हैं, कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, है ना। फालतू वहां आते जाते रहेंगे तो अपने पैरों की जो पनैया है, पगर का फाटी, पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। और उल्टा हम क्या करेंगे? आने जाने के कारण जो ईश्वर का नाम है वो हम ईश्वर का नाम भुला देंगे। ईश्वर से हम ताल्लुकात नहीं रख पाएंगे। जब हम राजनीति में,
जब हम और चीज़ों में आना शुरू कर देंगे। और राजनीति कभी मत कीजिए, राजनीति के परिणाम बहुत गंदे होते हैं और राजनीति के परिणाम इस आदमी को घसीटते हैं, है ना। उदाहरण देखना हो तो महिपाल मदेरणा को देख लो साहब, उसके, हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो राजनीतियों से दूर रहिए। तो इस प्रकार से जो बयान है कुंभन दास जी दे के गए हैं। फिर उन्होंने कहा, जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करीबे परी सलाम। जिनको देखेंगे उनके चेहरे पे दुख ही दुख हैं, जो इस प्रकार से संबंध रखते हैं। और कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम, बेकाम बे विदेशी भाषा का उपसर्ग है, बेधन काम बिना काम का, है ना, कि जो गिरधर है, जिसने गिरी इन पर्वत को जिसने धारण कर रखा है, उसके अलावा सब चीजें फैल हैं, सब चीजें बकवास हैं। और सच में ईश्वर के अलावा सब बकवास है, कोई भी सत्य नहीं है, केवल सत्य है तो वो ईश्वर है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि संतन को कहा सुसीकरी सो काम, संतन को सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी, अर्थात राजधानी से संतों का क्या मतलब है। संतों का काम तो माला जपना है, भगवान रो नाम लियो, ठोका माला गड़का, और फालतू कटे ध्यान देनो कि कौन कोई वेरियो कटे कोई वेरियो। ठीक है, अगर फिर भी आप कर रहे हैं ऐसा, तो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं होनी है और उसके परिणाम भुगतना तय हैं और भुगतने ही पड़ेंगे, 100%। लिख के ले लो, ऐसा इस प्रकार से कह रहे हैं। एक हुए परमानंद दास, परमानंद दास, ये भी इसमें हुए अष्टशापी कवियों में। ठीक है, अष्टशापी जो 8 कवि थे उनके अंदर परमानंद दास का भी नाम आता है। और ये वल्लभाचार्य जी से 15 वर्ष छोटे थे, ये अविवाहित थे। कैसे थे? अविवाहित, विवाह की तो नहीं वर्ड रही, अविवाहित, बिना विवाह के, विवाह धन इत प्रत्यय, बिना विवाह के थे। और इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन से मेरे इन नैनन नेको नींद न लीनी। नेको यानी बिल्कुल भी। ठीक है, कि जब से इन आंखों ने ईश्वर से प्रेम किया है, जब से इन आंखों ने कृष्ण से प्रेम किया है, तब से मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। इस प्रकार के जो संत हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हुए और उनको हमने पढ़ा। और एक इसमें कृष्णदास आते हैं जो जन्मना शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र है। वो जन्म से शूद्र थे ऐसा माना जाता है, फिर भी वो जो वल्लभाचार्य जी के थे उनके कृपा पात्र थे। और एक बार ऐसा कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई वो कुआं बनवाते समय उसी में गिर गए और उससे इनकी मृत्यु हो गई। वो कहते हैं मोह मन गिरवत सभी पे अटक्यो, मेरा मन है वो कृष्ण की छवि पे अटका हुआ है, ये इन्होंने लिखा था। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी और किस प्रकार से ये वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। पुनः वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे और पुनः जो है तैयारी अपनी रूटीन में रहेगी। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।